गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ था 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपको करना है। 6 वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। देखिए आपके पास इसमें आपको मीन ही फाइंड करना है, यानी कि माध्य याद करना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पूरा रीड करेंगे तो आपको इसमें लिखा हुआ आएगा कि मीन फाइंड कीजिए या माध्य याद कीजिए। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में निकलेंगे, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में, बाकी की ये चीजें तो आपको पता है दोनों मीडियम में सेम चलती है। दैनिक एक्सपेंडिचर, दैनिक वे, डेली का खर्चा कितना है, रुपयों में दे रखा है, रुपीज में दे रखा है। आपको नंबर ऑफ हाउस होल्ड, परिवारों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए 100 से 150, डेली का खर्चा 100 से 150 रुपए है। ऐसे कितने हाउसेज हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 4 है। परिवारों की संख्या कितनी, 4 है। ऐसा खर्चा 300 से 350 का खर्चा हो, कितने हैं ऐसे हाउस, 2 है। ठीक है, तो इस टाइप से है। आपको मीन फाइंड करना है। आप कौन सा मेथड लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए थोड़ा सही तरीके का मेथड लगाएंगे, लगाने में तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन परफेक्ट मेथड लगाओगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। यहाँ पे xi एक बीच में कॉलम छोड़ते हैं अपन, xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच में 125 आएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 275 आएगा, 325, 375 और 4 एक सेकंड। अच्छा, ये 175 होगा, ये 225 होगा, ये 275 होगा और ये 325 होगा। कहने का मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 125, 175, 50 का ये पाया, इसमें 50 ऐड कर दो, इसमें 50 ऐड कर दो, 50 ऐड कर दो, सारी वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो आपने इसको बोलते हैं अपन एफ आई, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है आपकी, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपने एक सेकंड, देखिए तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपने एक्स आई वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। देखिए अगर आप फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड लगाते हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको, तो देखिए कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेरिवेशन मेथड लगाएंगे, या फिर क्या लगाएंगे, स्टेप डेरिवेशन मेथड लगाएंगे, यानी कि या तो कल्पित विधि लगाएंगे या कन्वेंशन लगाएंगे। तो अपने को di को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। di क्या होता है, xi माइनस का a होता है, a की वैल्यू आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, बीच वाली वैल्यू कितनी है, 225, 225 है, इसको a की वैल्यू कंसीडर कर दिया है। xi में से, इस xi में से अपन a माइनस करेंगे तो कितना होगा, 125 में से आप कितना माइनस करेंगे, 225 माइनस करेंगे, 175 में से 225 माइनस करेंगे, 225 में से 225 माइनस करेंगे, 275 में से 225 माइनस करेंगे, 325 में से 225 माइनस करेंगे। देखिए ये माइनस करेंगे अपन तो यहाँ से क्या आने वाला है वो देखिएगा। हाँ देखो, ये इक्वल का साइन, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा, ये ऊपर वाली नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव है, इसमें से माइनस करेंगे तो 50 आएगा और ये 100 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग। अब देखिए ऊपर करेंगे तो ये माइनस का 50 आएगा, ये माइनस का 100 आएगा, चेक कर लीजिएगा यही वैल्यू आएगी। अगर मान लो आप सेकंड वाला मेथड लगाते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कर सकते हैं, करने को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका गलत भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 को 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 50 को 5 से करना आसान है, 50 को 2 से करना आसान है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डी आई वाली वैल्यू आई है ये और भी कम हो जाए, डी आई की जो वैल्यू आई है वो और भी कम हो जाए।
और DI की वैल्यू और कम कैसे होगी वो देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं UI कैलकुलेट कर लेता हूँ। UI क्या होता है, DI अपॉन X। देखिए जितना आप मेथड लगाओगे UI वाला उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ X की वैल्यू कितनी आएगी, इनमें कितने कितने का गैप आ रहा है, या इनमें गैप देख सकते हैं आप, या तो इनमें गैप देख लो या फिर इनमें गैप देख लो आप। देखिए 50 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी रख सकते हैं अपन, 50 रख सकते हैं। यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई, H की वैल्यू 50 क्यों रखी है अपन ने। हाँ अब देखिए अपन क्या करेंगे, इस 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 2, 50 को 50 से डिवाइड 1 आता है लेकिन माइनस का आएगा, 0 को 50 से डिवाइड 0 होगा, 50 को 50 से डिवाइड 1 आएगा, 100 को 50 से डिवाइड 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए और भी आसान काम हो गया है, आप 100 को 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 50 को 5 से, अब क्या काम हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1 को करेंगे 5 से, 2 को करेंगे 2 से, तो कितना आसान हो गया, बहुत छोटा हो गया है। तो अब अपना अगला कॉलम आएगा, वो कौन सा आएगा, fi को आप ui से मल्टीप्लाई करेंगे, fi को ui से करेंगे। देखिए 12 को 0 से, देखिए ध्यान से करेंगे, ये fi, कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में 225 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, 275 को 1 से मल्टीप्लाई, वो गलत हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे fi की कॉलम ये है, ui वाली वैल्यू ये है, 12 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, ऊपर वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नीचे पॉजिटिव में आएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई में 8 आएगा, लेकिन नेगेटिव में लगा दिया पहले से, 5 को 1 से 5 आएगा, 2 को 1 से 2 आएगा, और 2 को 2 से 4 आएगा। प्लस के नंबर को अलग ऐड करते हैं, माइनस के नंबर को अलग ऐड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, किससे आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। ठीक है, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इन नेगेटिव को अलग ऐड करेंगे, कितना हो गया ये, माइनस का 30 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, माइनस का 13 वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों प्लस वैल्यू को ऐड करेंगे अपन, ये कितना आएगा आपका 6 आ गया है, प्लस का नंबर ज्यादा है, सॉरी माइनस का नंबर ज्यादा है, प्लस का नंबर कम है, तो यहां लिखेंगे अपन सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल, आप मेरे को बताओ नेगेटिव की वैल्यू माइनस का 13, पॉजिटिव की वैल्यू 6, नेगेटिव 13 पॉजिटिव 6, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7, नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू वाली कम है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू दोनों को माइनस करते गए। अब सिग्मा एफ आई लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 2 4 4 2 6 6 और 9 15 का 5 1 1 1 1 2 2 25 आ गया है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, आज ही आएगा तो क्लास में, मैं कोई चाइनीज भाषा में थोड़ी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही मेरी आवाज। अरे कोशिश करो बेटा, समझ में आएगी एक दिन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें,
मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पथ विचलन से माध्य। ठीक है, हाँ, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये मीन होता है। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? माध्य एक्स बार, और बाकी ऐसा का ऐसा। ए की वैल्यू 225, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आपको दे रखी है -7, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25, एच की वैल्यू 50। 225 ये प्लस का, ये माइनस का हो गया है, और ये 50 कटेगा 25 से, कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। ये 50 25 से 2 बार कट गया है। 225 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 211 आएगा। कितना आएगा? 211, और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे, जिसके पास बुक है, और जिसके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद के लिए आए। ठीक है, मैं डेली बोलता हूँ, नहीं अगले साल ही लाओगे आप बुक को। अरे अब की बारी में 10th पास करनी है या अगले साल करोगे? जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो आप किस तरीके से करेंगे? इस मेथड से ही करेंगे। इस मेथड से ही करेंगे आप 9 नंबर के क्वेश्चन को। आपको करना है उस क्वेश्चन को कंप्लीट। क्या कर सकते हो? क्या यस और नो में कमेंट करो। ठीक है, ओके। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन। रुकिए, एक बार अपन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, है ना? हाँ, एग्जाम्पल्स निकालेंगे आप अपनी अपनी बुक में। 14.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स आप निकाल सकते हैं, और मैं बोलता जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, आप अपनी बुक में देखोगे तो उसमें डायरेक्ट कर रखा है एफ आई और एक्स आई को, बिल्कुल कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखोगे आप, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो ये बी सिंपल में, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 को कौन से तरीके से कर रखा है वो देख लीजिएगा। एफ आई और यू आई वाले तरीके से कर रखा है। एक बार ध्यान रखिएगा, बुक में अलग तरीके से कर रखा है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया है। ये अपना माइक को म्यूट करके रखेंगे क्लास के सभी स्टूडेंट्स, वीडियो और ऑडियो। ठीक है? यस सर। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें फर्स्ट कॉलम में तो वो क्लास इंटरवल आ जाएगा, उसके बाद एक्स आई निकालेंगे, फिर आपका एफ आई हो जाएगा, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से करना है। फिर आप क्या निकालेंगे? डी आई निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? यू आई निकालेंगे, फिर एफ आई यू आई को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बुक में किस तरीके से कर रखा है? डी आई नहीं निकाल रखा है, डायरेक्ट यू आई निकाल रखा है। यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। वो वही बात होती है, मैं आपको बता देता हूँ।
यूआई को डायरेक्ट निकाल रखा है, अपन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया एग्जाम्पल में जो यूआई वाला क्वेश्चन कर रखा है, आपको उस क्वेश्चन को मैंने जिस तरीके से यूआई वाला करवाया है वैसे ही करना है। क्या बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में कमेंट कर दो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो, जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से कर रखा है। पहले डीआई निकाल रखा है और फिर यूआई निकाल रखा है। मैंने बताया उस तरीके से करना है यूआई वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल था, तीनों एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अब आ जाइए आप, मोड कैसे फाइंड किया जाता है। क्या चीज? मोड कैसे फाइंड किया जाता है उनकी बात करते हैं अपन। ओके, हाँ जी, देखो देखिए आपकी अगली एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं, बिल्कुल एक ही तरीके से हैं। अब बात करते हैं अपन बहुलक का। इसकी बात करते हैं, बहुलक को अपन माध्यक भी बोलते हैं। तीनों एग्जाम्पल आज ही करने हैं। देखिए अगला पॉइंट आता है आपका मोड, और ये सबसे आसान होता है, इसको बहुलक बोलते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं। क्या होता है मोड का फॉर्मूला? मोड को बहुलक बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। बहुलक, बहुलक बराबर एन प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनका मैं मतलब बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं। देखिए हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, बहुलक, मोड की जगह क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर n प्लस ये आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले मोड इक्वल टू, ये बात समझ में आया कैसे? हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले पता ही है मोड लिख देंगे। तो मैंने ये बता दिया है, ये आपका क्या हो गया है, बहुलक। ठीक है, अब इनका मतलब बताता हूँ, इनका मतलब क्या है। एल क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। हिंदी में क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। अब आ जाइए, एक होता है F1, एक होता है F0, एक होता है F2। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding of the model class, of the class preceding the model class। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं वो बता देता हूँ क्या बोलते हैं। बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, पहले की
बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की, इसे बोलेंगे ठीक पहले की बारंबारता। आसान है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को मैं आपको समझा दूंगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक होता है F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव क्लास की होती है, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, सक्सेसिव, the class द मॉडल क्लास, यानी कि इसके बाद की क्लास, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। एक होता है H, एक होता है H, वो होता है क्लास साइज, इसको बोलते हैं, मतलब वर्ग अंतराल कितने साइज का है, वर्ग अंतराल कितने साइज का है, ठीक है। क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। क्या वर्ग अंतराल की साइज है, नहीं बताइए, है ना, वर्ग अंतराल की माप लिख लेना है यहाँ पे, माप, कितनी माप का वर्ग अंतराल की माप है, ठीक है, वर्ग अंतराल की माप। मेरे को काम, देखिए, तो मैं इस फॉर्मूले का मतलब समझता हूँ वापस। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हैं। देखिए, ये मोड का फॉर्मूला होता है n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। n का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। f1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की बारंबारता। सिर्फ आपको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा तब समझ में आ जाएगा। f0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। f2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिव ऑफ द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। h होती है क्लास साइज, वर्ग अंतराल माप, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो। एज इन इयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, आपको क्या करना था, फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबाउ, कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल प्रेगनेंसी। देखिए, आपको क्या करना है, इसमें आपको मोड भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है। कहने का मतलब बहुलक भी ज्ञात करना है
और माध्यमिक सॉरी माध्यमिक याद करना है। एक ही प्रश्न में दो क्वेश्चन आ गए तो आपको अलग अलग दो टेबल बनानी पड़ेगी और दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 14.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको एज दे रखी है, एज इन ईयर्स, और जब आप मोड कैलकुलेट करते हो यानी कि बहुलक याद करते हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बहुलक के बारे में बात कर रहा हूँ, मोड के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मोड के बारे में, बहुलक के बारे में बात कर रहा हूँ। मीन में कैलकुलेट नहीं करूंगा, मीन आपको ही करना है। तो यहाँ पे ये एज हो गई है, इसको बोलते हैं आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, ठीक है। हाँ, और नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, रोगियों की संख्या, देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपको एक्सआई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप मोड का क्वेश्चन करते हो मतलब बहुलक का क्वेश्चन करते हो तो आपको बीच वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखें आप लोग। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ये आपकी वैल्यू आ रही है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई। जब मोड का क्वेश्चन होता है तब एक्स आई कैलकुलेट नहीं करते हैं, ध्यान रखें। और जब मीन का क्वेश्चन होता है, मीन का मतलब माध्य का क्वेश्चन होता है, तब एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एफ आई की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है वो देखेंगे आप लोग, 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 21, 23, 14, 5। अच्छा डन करिएगा। 15 से 25, 25 से 33, एक और कॉलम है, एक और कॉलम 55 से 65, ठीक है कोई बात नहीं। अभी कितना है 23, 23, 14, 5, 14 और 5। मोड का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मोड का। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे मोड, मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक, ठीक है। ऊपर लिखो थोड़ा सा, मोड हिंदी में लिखेंगे बहुलक, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, इंटू H। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है, ये वाली। ध्यान रखिए आप पेंसिल से, आपके पास पेंसिल होगी, पेंसिल से आप एरो बनाएंगे, ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसको F1 बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी F1। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बारंबारता होती है, उसके सामने वाली जो बारंबारता की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं F1। इसके सामने वाले की ये होती है मॉडल क्लास, क्या होती है, मॉडल क्लास। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखा हूं मैं, इसको हटाओ पहले के बाद, सेम्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं अधिकतम बारंबारता। क्या बोलेंगे, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वो कितनी है, यहाँ पे 23 है,
कितनी है 23, इसलिए मॉडल क्लास हिंदी में क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा बहुलक वर्ग 35 से 45, 35 से 45 जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है बहुलक वर्ग कितना हो गया 35 से 45। ठीक है अब ध्यान रखिएगा अब मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड यानी कि बहुलक वो होता है n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे n कितना है f1 कितना है f0 कितना है f2 कितना है h कितना है। ठीक है ध्यान रखिएगा ये तो होता है f1 इससे जस्ट पहले वाली ये होती है f0 और इससे जस्ट बाद वाली ये होती है f2। देख लो आप नंबर गिनती पढ़ते हो तो जीरो के बाद एक आता है एक के बाद दो आता है और तो ये होता है इसको आपने लिखा था बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की तो इसको लिखा था बहुलक वर्ग से ठीक बाद की। आप देखेंगे f0 का मतलब लिखा था आपने प्रीसीडिंग क्लास की यानी कि पहले की। ये क्लास है इससे प्रीसीडिंग क्लास तो प्रीसीडिंग का मतलब पहले की और इसको लिखा था सक्सेसिव और इसके बाद की। तो इसको तो लिखते हैं f0 इसको f1 इसको f2 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को f1 लिखते हैं। तो f1 की वैल्यू 23 f0 की वैल्यू 21 f2 की वैल्यू 14 और h होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन मॉडल क्लास यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। लोअर लिमिट आपका बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू ये है अपर वैल्यू है n की वैल्यू कितनी आ गई 35 छोटी वाली वैल्यू n होती है और h कितने कितने का गैप आ रहा है इनमें कितने कितने का गैप आ रहा है 10 10 का। तो अब ये चीजें इस फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइम आउट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका कल बता देंगे दोबारा समझा देंगे इस क्वेश्चन को। डन हाँ